Students, today we are going to start a new chapter, and the chapter number 13, exponents and powers. Okay, तो पावर और एक्सपोनेंट्स और ये जितने भी चैप्टर हैं ये बहुत तो इजी हैं और बहुत आपके ज़िंदगी में, लाइफ में काम आने वाले हैं. Everywhere, even if you apply for engineering or even if you are applying for any competitive exams. Okay, तो चलो वैसे भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट. सबसे पहले पावर की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी आपको पूछा जाए कि हमारी जो अर्थ है ना, इसका मास कितना है? कितना है मास? कितना किलो है? और किलोग्राम में देखेंगे तो ये तो है सर 597,000,000,000,000,000. कैसे पढ़ोगे इसको? इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है. चलो, कैन यू सी द मास ऑफ यूरेनस? बहुत डिफिकल्ट है. विच इज ग्रेटर? अर्थ का मास ग्रेटर है कि यूरेनस का? सर बहुत डिफिकल्ट है. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न, डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस. अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है. तो कोई टेक्निक निकालते हैं इसकी टेक्निक ऐसी निकालें कि थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए और फटाक से अपने को मालूम चल जाए कि कौन किसका ग्रेटर है, कौन शॉर्टर है. तो ये आइडिया लगाया और हमने क्या किया, उसको लिखा एक्सपोनेंट्स. क्या होता है एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स होता है अगर मान लिया ये 1 के बाद 0 0 0 0 यानी 4 0 है ना बेटा, जिसको हम बोलते हैं 10,000, उसको मैं लिख सकता हूं क्या? 10 to the power 4. अगर ऐसे लिखूं तो अच्छा है क्या? 10 raised to the power भी बोलते हैं और 10 to the power भी बोलते हैं. जरा क्या बोलते हैं, जरा पढ़ के बोलो. So the short notation 10 to the power 4 stands for the product 10 into 10 into 10 into 10, 10 to the power 4. 10 का 4 times ये स्टैंड करता है 10 into 10 into 10 into 10. अभी आएगा, अभी सब बताऊंगा मैं आपको. तो इसको बोलते हैं, 10 को कहेंगे बेस, 4 को कहेंगे एक्सपोनेंट या पावर. एंड द नंबर 10 power 4 is read as 10 raised to the power of 4 या 4th power of 10 या 10 to the power 4. 10 raised to the power 4 भी सही है और 4th power of 10 भी सही है और 10 to the power 4 भी सही है. ठीक है, तो जिसको आपको सूटेबल लगे ये बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं कि अगर मान लिया 1000 हो तो कैसे लिखोगे? कैसे? 10 to the power 3 लिखोगे ना, 0 0 0. देखो समझने के लिए 1 0 0 0 इक्वल टू 10 to the power 3 या इसको लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 क्यूब. तो अपन लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि स्क्वायर होता है, जैसे मान लिया 2 की पावर 2 की स्क्वायर अगर अपन पढ़ें, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चलो पढ़ लेते हैं. 2 को स्क्वायर पढ़ेंगे तो अपन ऐसा पढ़ते हैं ना बच्चों, 2 into 2. 3 की स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 into 3, जिसको 9 बोलते हैं, जिसको 4 बोलते हैं. अभी आगे आएगा. वैसे 4 की स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 into 4 16. तो इसी तरीके से हम 10 का स्क्वायर लिख जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 into 10 is equal to 100. अपन समझ रहे हैं अभी 10 की भाषा में. ठीक है, तो जरा चलते हैं क्या कहता है ये. थोड़ा एक्सपांशन कर देते हैं. यहाँ पर मान लिया आपको कोई कहा जाए कि जरा इसको एक्सपांड करो. हमने सबने पढ़ा है 6th क्लास में एक्सपांशन. तो ये 1 है,
ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो हम तो जानते हैं 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 इंटू 1। हम तो जानते हैं एक्सपांशन। थोड़ा नई टेक्निक लगाते हैं, जरा इसको कुछ स्टाइल चेंज कर देते हैं। और स्टाइल चेंज करके क्या किया देखो जरा, ये स्टाइल चेंज कर दिया और स्टाइल चेंज करके क्या लिखा है, ये हो गया ऐसे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0। अभी नहीं लिखा इसने, लेकिन अपन लिखेंगे आगे जाके। 10 टू द पावर 0 भी आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा हमने एक्सपांशन समझ लिया, ठीक है। तो इसका सबका एक्सपांशन कर लोगे। ये जो जितने भी एक्सपांशन है दे रखे हैं ऐसे ही, 172 का 5, 6, ये सबके तो एक्सपांशन अपन कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं। ये बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4। 3 पावर 4, जिसका आंसर अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। तो 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं। 5 क्यूब, ये जब 2 होता है ना बच्चों, जैसे ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। और मान लिया 5 के ऊपर 3 लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं इसको, क्यूब्ड। 5 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर्ड, 5 स्क्वायर्ड। लेकिन जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं, 5 क्यूब, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब। क्यूब का मतलब 3, स्क्वायर का मतलब 2, ठीक है। स्क्वायर समझ गए। वापस से बताऊं, 5 इंटू 5 अगर है तो 5 स्क्वायर, 5 की पावर 2, एंड दैट इज 5 स्क्वायर। एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो 5 क्यूब, क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। तो जरा चलो आगे और जल्दी चलो। ये 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 5, ये 2 की पावर 6। अब बहुत सारी बातें अपन पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों को पावर में लिख सकते हैं। देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग आ गया। देखो यहां क्या लिखा है, 2 की पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 5 ऐसा पढ़ेंगे, या 2 पावर 5। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर निकाल लेंगे अपन 32। सिमिलरली 3 पावर 5, सिमिलरली 2 पावर 6, सिमिलरली 5 रेज़ टू द पावर 4, कैसे भी बोलिए आप। अब ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। अब जरा ये बताओ मेरे को, -2 की भी पावर हो सकती है क्या? -2 की पावर 3 और -2 की पावर 4 में कैसे लिखोगे, जरा देखते हैं। तो -2 की पावर 3 है तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आंसर क्या आएगा बताओ, बताओ। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, लेकिन यह -3 बार आ रहा है। माइनस अगर इवन नंबर में होता तो आंसर पॉजिटिव आता, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहां पर -3 बार आ रहा है, इसलिए आंसर रहेगा -8। ओके ओके ओके, देन यहां लिखो -2 इंटू -2 इंटू -2। बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा बच्चों, बताओ 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 बताओ। -4 बार आ गया, मैं लिखता हूं प्लस और 16 आंसर।
तो माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा। ये हमने कुछ और सीख लिया। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए इंटू ए क्यूब, a इंटू ए रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 4, हिंदी में बोलेंगे तो a की पावर 4। दिस इज a रेज टू द पावर 7, दिस इज योर a क्यूब b स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? ऐसा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? a क्यूब b स्क्वायर। बोलने में लिखते हैं a क्यूब्ड b स्क्वायर्ड, लेकिन थोड़ा जल्दी में अपन लोग बोलते हैं तो a क्यूब b स्क्वायर ऐसा बोलते हैं। जरा ये पढ़ के बताओ, a स्क्वायर b रेज टू द पावर 4, a की पावर 2 b की पावर 4। ये बोलने का तरीका हुआ। छोटी छोटी बातें। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स में अपने को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो स्टार्ट एवरीबडी। एग्जाम्पल नंबर 1, डू इन योर कॉपी एंड आई एम डूइंग ऑल्सो फॉर यू। 256 को तो 2 की पावर में डिवाइड करना कैसे करेंगे? यस, चलो 256 डिवाइड कीजिए 2 से, 1 2 8, फिर 2 से कीजिए, 6 4, फिर 2 से कीजिए, 32, फिर 2 से कीजिए, 16, फिर 2 से कीजिए, 8, फिर 2 से कीजिए, 4, फिर 2 से कीजिए, 2, फिर 2 से कीजिए, 1। कितनी बार 1 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256 इज योर आंसर। देखो आया क्या? आया क्या? यस यस। अब थोड़ा आपको समझ में आने लगा है। तो सारे बच्चे कुछ एक एग्जाम्पल ये करेंगे। नाउ यू डू दिस ऑल। 729 is the power of 3, 128 is the power of 2, and 343 is the power of 7. Now you do this. अब जरा इसको करके बताओ मुझे। Now pause the video and do the exercise, and then you see what the answer. Come. 729 3 से डिवाइड किया, 243, फिर 3 से डिवाइड किया, 81, फिर 3 से डिवाइड किया, 27, फिर 9, देन दिस इज 3 into 3 6 टाइम्स। तो वी विल राइट इट 729 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6 इज योर आंसर। क्वेश्चन करेंगे दूसरा वाला। 128 करिए। 128 2 से डिवाइड किया, 64, 32, 16, 8, चलते जाओ। हाउ मेनी टाइम्स? 2 3 and then 4. So 128 is equal to 2 raised to the power 7. Third one, 343, 7, 49, again 7 cubed is equal to 343. Okay. थोड़ा सा अब आपको पहली बार पढ़ रहे हैं, ये करते जाना। कभी भी जब नई एक्सरसाइज आती है ना, तो क्या करना होता है? स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस। यस, एग्जाम्पल 2, विच वन इज ग्रेटर, 2 क्यूब्ड और 3 स्क्वायर? बताइए। 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू होता है 8,
3 into 3 होता है 9, which one is greater? So 3 square is greater than 2 cubed. 3 square is greater than 2 cubed. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सब बच्चे अगला क्वेश्चन भी करें. विच वन इज ग्रेटर, 8 स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर 8? बताइए. 8 स्क्वायर इज 8 into 8 इज इक्वल टू 64. 2 रेज़ टू द पावर 8 करिए. 2 रेज़ टू द पावर 8 करिए. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो गया? 6 into 2 into 2. 8 टाइम्स करो. हाँ, जल्दी करने का क्या टेक्निक है? 2 क्यूब्ड इज इक्वल टू 8 होता है. 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8. तो 8 into 8 into 4. So 8 into 8 is 64 into 4 is 16, remaining 1, 24 and this 25. So 2 raised to the power 8 is equal to 256. So which one is greater? 64 greater है या 256 greater है बच्चों? So 2 raised to the power 8 is greater than 8 square. ये क्या क्वेश्चन है? क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चों बताओ? इसमें लिखा है एग्जाम्पल 4, ए क्यूब्ड बी स्क्वायर. दूसरा लिखा है ए स्क्वायर बी क्यूब्ड. तीसरा लिखा है बी स्क्वायर ए क्यूब्ड. चौथा लिखा है बी क्यूब्ड ए स्क्वायर. सारे सेम है क्या? इसमें तो ए क्यूब है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर ए क्यूब आ रहा है, इसमें ये. अब इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यूब बी स्क्वायर इज सेम इज बी स्क्वायर ए क्यूब्ड. दोनों सेम हैं. एंड ए स्क्वायर बी क्यूब्ड इज इक्वल टू बी क्यूब्ड ए स्क्वायर. केवल इन्होंने आगे पीछे लिखा है तो आगे पीछे लिख सकते हैं. हम यही बता रहे हैं. दोनों को खोलोगे तो आंसर सेम आएगा जो बुक में बताया है. देखो ये भी खोल के बताया है. दिस, इसको खोला है तो दिस. अब ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? 2 times b 3 times a, 2 times b 3 times a बराबर है, सेम है. सेम है तो क्या लिखा है? नोट दैट इन दिस केस a cube b square and a square b cube, the power of a and b are different. Thus a cube b square and a square b cube are different. On the other hand, a cube b square and b square a cube are same. ये दोनों सेम. ठीक है. तो कभी कभी ऐसा उल्टा पुल्टा लिखे तो डरना नहीं है. क्वेश्चन को करते जाना. बिल्कुल भी आपको इसमें जितना ज़्यादा करोगे ना बच्चों एक्सरसाइज उतना अच्छा लगेगा. चलो अपन शुरू कर रहे हैं. इनको पावर्स में लिखना है. 72, 432, 1000 और 16000. इनको आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए आपको पावर्स बनानी है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या दिया है जरा आ जाओ. सबसे पहले हमारे पास है 72. करो, चलो आ जाओ जल्दी से. करो 72, 2 करो, 3 and 6, 2, 18, 2, 9, then 3, then 3, then 3, then 1. So we can write it 72 is equal to
2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वायर। अब आपको जरा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सीखना है। 3 बार 2 आया तो 2 क्यूब्ड, 2 बार 3 आया तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। चलो तो ये आ गया, आया कि नहीं आया? चलो 432 करके बताओ मेरे को, 432 करके बताओ। ये मैंने किया 432 आपके लिए। 432 सबसे पहले 2 से छोटे से डिवाइड करना, बड़े से नहीं करना। 216 आया, फिर 2108, जब तक डिवीजन हो रहा है करते जाओ करते जाओ। फिर यहाँ जाके 27 आ गया और 2 का डिवीजन नहीं जाता है तो 3 का डिवीजन करना 3। तो वी हैव गॉट 2 raised to the power 4 into 3 is cubed is equal to 432 is your answer। आया कि नहीं आया? Check your answer, check, answer is correct। Come for 1000, come for 1000 also, do it for 1000 everybody। Everybody do it for 1000, 1000, 2, 500, 2, 250, 2, 125, 5, 25, 5, 5, 5, 1। So we can write 1000 is equal to 2 cubed into 5 cubed। देखो 2 cubed into 5 cubed। और similarly you can write 16,000 as 2 raised to the power 7 into 5 cubed। करते जाना है, यू ऐसे समझना नहीं है, डू इट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत समझने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 6, सबसे पहले क्या दिया है बच्चों? देखो सबसे पहले दिया है यू हैव टू कैलकुलेट 1 पावर 5। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 is equal to answer। Second, -1 power 3, -1 into -1 into -1 is equal to -1 because 3 times minus। Then directly you can write -1 raised to the power 4, the answer is 1। 4 times -1 -1 -1, so minus will become positive, answer will become positive। -10 to the power 3, the answer will be -10 into -10 into -10, the answer will be -1000। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना। एंड फोर्थ क्वेश्चन, -5 into 4, ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि 4 आ रहा है। तो -5 into -5 into -5 into -5, it will become 25 into 25। 25 into 25 याद रखें सब बच्चे, 625, 25 का स्क्वायर, आंसर इज 625। ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल किए और अब करनी है एक्सरसाइज। हाँ, अब थोड़ा बहुत आपको लगा है टफ तो है लेकिन इजी भी है। अब आपको अच्छा लगा है, सो एक्सरसाइज करोगे तो और अच्छा लगेगा। डू द एक्सरसाइज, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 6, 9 raised to cubed, 11 square and 5 raised to the power 4। करिए। 2 raised to the power 6,
में क्या करते हैं बच्चों, 6 टाइम्स 2 को लिख दिया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करना है, ऐसे घबराना नहीं है, फटाफट क्या करना, हमको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, हमको मालूम है 8 होता है, तो फटाक से डिवीजन कर लिया, 3 को बनाया 8, तो 8 इंटू 8 फिक्स, डायरेक्टली आंसर आ गया 64। घबराना नहीं है। 9 क्यूब्ड, 9 इंटू 9 हमें मालूम है 81 होता है, 9 इंटू 9 81 होता है, तो 81 इंटू 9 कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना है। 11 स्क्वायर सबको याद रखना है, 11 इंटू 11 ये सब बच्चे याद रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर जल्दी बोलिए 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 139 नहीं 169 होता है, 169, एंड 14 का स्क्वायर मुझे भी याद नहीं है, 15 का स्क्वायर 225, ये याद रहता है, ये तो जनरल फिगर्स है। देन 25 का स्क्वायर, ये भी बड़ा काम आता है, 625, ये जनरली काम आते हैं, याद कर लेना, सबके स्क्वायर लिख के याद कर लेना, मजा आएगा, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करना है, 5 रेज़ टू द पावर 4, तो 5 इंटू 5 हो गया 25 इंटू 25, आंसर तो 625। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन अपना हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, दिस इज 6 रेज़ टू द पावर 4, this is t square, this is b raised to the power 4, this is 5 square into 7 cubed, this is 2 square into a square, this is a cubed into c cubed, c raised to the power 4 into d, a cubed, c raised to the power 4 and d, very simple। अगला क्वेश्चन करेंगे, इन सबको करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ, आपको ही करना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। फिर भी सिंस मेरा वीडियो में है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि बिफोर वॉचिंग द वीडियो यू पॉज द वीडियो एंड डू योरसेल्फ, so that when you will run the video you can check whether you have done right or wrong. So I have started with 512। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंशन नहीं करना है, सबसे छोटे वाले से डिवाइड करना है। तो 2 से हो रहा है 256, फिर 2 से हो रहा है, 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 2 से होती है, गिन काउंटिंग कर लो, 2 and 3 6 9, तो लिखो आप 512 is equal to 2 raised to the power 9 is your answer। सेकंड करो 343, इसमें 3 का भी डिवाइड नहीं होता है, 2 का भी नहीं हो रहा है, तो क्या करो, देखो ट्राई करो, 7 का हो रहा है, 7 से किया डायरेक्टली वी गॉट 49, 49 हमको मालूम है 7 का स्क्वायर होता है, फिर 7 दिया, ये हो गया 7 क्यूब्ड इज इक्वल टू 343 आंसर। 729 3 का किया, फिर 3 का किया, फिर 3 का किया, फिर 3 का किया, फिर 3 का किया, दिस 3 आया कितनी बार 6 टाइम्स, तो 729 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 6। फोर्थ करो 3125, देखो 5 into 7 और 10 11 आ रहा है, तो 3 का डिवीजन होगा नहीं, तो 5 का करके देखते हैं। 5 का हुआ 5 5 5 5 5 आया 5 टाइम्स, सो 5 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3125 आंसर। ये आगे आपके चारों क्वेश्चन हो गए। आइडेंटिफाई द ग्रेटर, ये आपके सामने कुछ दिया हुआ है, इनको जरा बताओ कि ये 4 रेज़ टू द पावर नहीं 4 क्यूब बड़ा है या 3 रेज़ टू द पावर 4 बड़ा है, सबको कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है, एंड देन वी हैव टू चेक
विच वन इज ग्रेटर। सारे एक्सरसाइज करो आप। चलो 4 क्यूब्ड निकालो बच्चों। 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। 3 पावर 4 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 इंटू 9 81। विच वन इज ग्रेटर? 3 raised to the power 4 is greater than 4 cubed, लिखो। Then again another one 5 cube 125। 3 raised to the power 5 3 into 3 3 into 3 is 9 into 9 into 3 81 into 3 is equal to 243। So this again 243 is greater than 125, so 3 raised to the power 5 is greater than 5 cubed। टू रेज टू द पावर 8, 3 का डिवीजन कर लो तो ये बन जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 4 256। एंड देन 8 का स्क्वायर 64 अगेन। 2 रेज टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर को 2 की पावर 10 100 से मल्टीप्लाई देखना है तो 100 स्क्वायर हो गया 10,000। एंड 2 की पावर 100 को हमने किया 2 की पावर 10 इंटू इस प्रकार से करते चले जाओ। और हमें मालूम है कि 2 की पावर 10 अकेला होता है 1024। तो 1024 को जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी दैट 2 की पावर 100 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100 की पावर 2। कभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उलझ मत जाना, घबरा मत जाना। डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, पर लेकिन आपने वो करना जरूर है, नहीं तो फिर आपको उस वक्त दिक्कत आएगी। देन कंपेयर 2 रेज टू द पावर 10 हमको मालूम है 1024। 10 स्क्वायर 100 सिंपल। 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन शॉर्ट देन का कहानी भी हो गई। अब बताओ क्या करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, इसका भी निकालो बॉयस। इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। जितने प्राइम फैक्टर्स है सबके करने हैं, करो कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी है। 648 सबसे पहले छोटे का डिवीजन किया, देन 2, यहां आ गया 81। अब 81 में 2 का डिवीजन नहीं हो रहा है, 3 3 3 3 3। सो वी गो 2 times 3 and 4 times 2 times 3 times 2 and 4 times 3. So we will write 648 is equal to 2 cubed into 3 raised to the power 4 is your answer। 405 करिए, 5 से किया 81 आ गया, फिर 3 से करना पड़ेगा। दिस इज योर 405 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। लिखने का तरीका भी है, पहले छोटा फिर बड़ा। ये ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना। फाइव 4 करो, 2 से दिया, 2 से किया, फिर यहां जाके आ गया 135। जरा देखो 3 से डिविजिबिलिटी है क्या? 9 आ रहा है, 5 and 3 8 and plus 9 आ रहा है, तो 3 से करो। 3 से किया, 3 से किया, यहाँ जाके वापस 3 से हो रहा है, यहाँ 5 आया, तो क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब्ड इंटू 5 इज इक्वल टू 540। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। लास्ट करो, 3600 करते चले जाओ। 2 2 2 2, यहाँ जाके आ गया 225। अब 225 में 3 का डिविजिबिलिटी हो रहा है, फिर किया, यहाँ जाके हो रहा है 25 आ गया, तो 5 से डिविजिबिलिटी किया, तो आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो कुछ आपको थोड़ा अब इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप करते जाना, बहुत इजी है ना, अब टेंशन नहीं आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। सिंप्लीफाई, इन सबको सिंप्लीफाई करो जरा।
क्या है, सबसे पहले मैं यही कर देता हूँ। देखो ये हो रहा है 2000, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 49 इंटू 4 कर देना, ये हो रहा है 8 इंटू 5, ये 40 आ गया, ये आ गया 3 इंटू 64 करके देखना, ये 0 आएगा क्योंकि 0 से किसी का मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। ये आ जाएगा 25 इंटू 9 करके देखो, ये आ जाएगा 16 इंटू 9, ये आ जाएगा 9 इंटू 10,000। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 90,000। कभी कभी ये अपने को वर्बली भी करना आना चाहिए, और ये जो आप कर रहे हो ना बच्चों, ये आपके जो एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन जितने भी तुम एग्ज़ाम दोगे, कौन कौन से दे सकते हो, 10th में NTSE दोगे, उसके बाद 12th में NDA वगैरह होते हैं, क्लेट वगैरह होता है, ऐसे बहुत सारे आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स पूछते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करना भूल जाओगे ना तो आप लंबी लंबी कैलकुलेशन करते रहोगे, तो यू विल नॉट फाइंड द आंसर क्विकली, तो आपको टाइम खराब हो जाएगा। आ जाओ जरा क्या लिखा है। यस, रेडी 4 इंटू 4, दिस 8 इंटू 5 40, दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 4, तो 3 स्क्वायर है क्या? क्या ये? ओके 3 है, हाँ सॉरी 3 स्क्वायर नहीं, 3 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा आइडिया लगा दिया, इसको मैंने बना दिया 12 और इसको बना दिया 64, तो थोड़ा सा मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो गया। इसमें तो 0 से तो 0 ही है, ये 25 इंटू 3 की पावर 3 क्यूब है, 3 क्यूब है कि 3 स्क्वायर है? 3 क्यूब, ओके, इसमें मेरी गलती हो गई, देखो इट शुड बी 27। देखो ऐसी गलती हो जाती है क्योंकि ये छोटी छोटी जल्दीबाजी में गलतियां होती है। और इसको टेक्निक लगाया, देखो मैंने क्या टेक्निक लगाया, यहाँ आया, चलो इसको करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब्ड, यही है ना बच्चों, यही है ना? चलो कैसे किया करते हैं, चलो इसको, ये हो जाएगा 25 इंटू 27, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ठीक है। अब मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे को लंबा लगेगा ये, तो 25 को 27, तो मैं दिमाग लगाया, अपन ने किया हुआ है 6 में, 25 इंटू, मैं लिख देता हूँ 25 प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये बन गया मेरा 620। मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये मैंने 50 लिखा, ये बन गया 675, फटाक से मेरा आंसर आ गया। तो जरा दिमाग से कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक भी सीखनी चाहिए। तो ये आपने कर लिया। नाउ ये भी करके बताओ, 2 raised to the power 3 स्क्वायर 6 इंटू 9, ये करके बताओ जो मैंने अभी किया था, या 10 टू दी, तो 9 इंटू 1000, फटाक से आ जाएगा 90,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया। नाउ 7 सिंप्लीफाई, इनको भी करना है। ये माइनस माइनस वाला मामला है, अगर माइनस के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ओड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, बस ये याद रखना है। चलो सबसे पहले आ जाओ, -4 की पावर 3 है, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 हमको पता है 60 इंटू 64 होता है, तो माइनस का 64, माइनस का 3 है, और ये माइनस का 2 के ऊपर क्यूब है, तो देखो इधर 3 आ रहा है, इधर बाहर माइनस है, तो ये पॉजिटिव तो बनेगा, क्योंकि ये आएगा माइनस का 3 इंटू माइनस का 8, तो दोनों मिलके बन जाएंगे पॉजिटिव 24। ये याद रखो, ये दोनों स्क्वायर है तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। 4th करो, दोनों में क्यूब है, दोनों में क्यूब है, दोनों में माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो आएगा माइनस का 8, ये बनेगा माइनस का 1000, ये बन गया प्लस 8000, ये बन गया प्लस 8000।
देखा? तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, कंपेयर द फॉलोइंग। बहुत इजी है, ये तो है 10 to the power 12, ये 10 to the power 8 है, तो ये बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर। यहाँ कौन ग्रेटर है? ये दोज हैविंग मोर पावर ऑन 10, क्योंकि उसका 0 0 ज़्यादा है। सिंपल बात है, अपन जानते हैं ना, अगर मान लिया आपको पूछे कि 1000 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है, तो 10,000 बड़ा है, क्योंकि इसका तो अपन 10 to the power 3 है, इसका 10 to the power 4 है। तो ये अपन ने एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए, और पहली बार आपके जीवन में आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़ा है ना बच्चों। तो आपको थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। अब अपन क्या करेंगे, थोड़े इसके रूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में रूल्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं इसके, बहुत इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन वाले सीखेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 13.2। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सभी को इंटरेस्ट डेवलप रखना है, एंड यू डू 13.1 प्रॉपर तरीके से समझते हुए कर लेना, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है? तो एट द लास्ट ऑफ द क्लास आई वांट यू टू बी एक्सपर्ट in this without any fear. Okay?